अपने मायनों में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार का जो फोकस है वो इस बजट सत्र के जरिए निश्चित तौर पर लोक लुभावन वादे या घोषणाओं को लेकर रहेगा, वहीं कांग्रेस जो है वो इस बजट सत्र में अपनी दमदार उपस्थिति दिखाना चाहती है। क्योंकि बीजेपी सरकार के लिए ये आखिरी बजट सत्र है, चुनावी साल है, ऐसे में जो भाजपा सरकार है, रमन सरकार कुछ खास यहाँ पर घोषणाएं कर सकती है, बजट में कुछ खास पैकेज की घोषणाएं यहाँ पर की जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस के पास भी अपने तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो अपनी अभी तक कर रही थी, अब विधानसभा तक उससे आवाज को पहुंचाएगी, वहां पर अपने तमाम मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरती नजर आएगी। एक तरफ अपने रमन सरकार की अपनी तैयारियां है, वहीं विपक्ष की अपनी तैयारियां है, और दोनों अपने दमखम के साथ में विधानसभा में जुटेंगे। कल से इससे सत्र की शुरुआत हो रही है और पहला दिन राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा, और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जिस तरह से रस्साकसी का दौर जारी था, इस बीच में जब राज्यपाल का भाषण होगा उस पर सभी की निगाह रहेगी। साथ ही कल कंडोलेंस भी होगा, जो विधानसभा के सदस्य जो नेता है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और इसके साथ में बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद में जो आने वाला 2-3 दिन है वो कांग्रेस के तीखे स्वर देखने को मिलेंगे, काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा, ध्यान कर्तव्य है, और कई तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस से प्रदेश सरकार को घेरती नजर आएगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस घेरना चाहेगी और कांग्रेस तीखे हमले करना चाहेगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि हंगामे की गूंज के बीच मुख्यमंत्री की लोक लुभावन घोषणाओं की गूंज कितनी भारी पड़ती है। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लोक लुभावन यहाँ पर घोषणाएं कर सकते हैं। कई जो बजट ये सत्र है और इस बजट सत्र में अपडेट भी पेश किया जा रहा है, 40,000 करोड़ के ऊपर का हो सकता है इस बार। तो ऐसे में तमाम जो पैकेज है उसकी घोषणा हो सकती है, और अभी तक जो तमाम मुद्दे थे जिस पर वो घेरती नजर आ रही थी, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस ला सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरके गांधी आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस सत्र के शुरुआती 2-3 दिन ज्वलंत मुद्दों को लेकर कार्रवाई ठप करने में बीत सकते हैं। विधानसभा के बजट सत्र की तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता आरके गांधी ने कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी से बातचीत की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जहां भाजपा सरकार की अपनी तैयारियां हैं, वहीं कांग्रेस की अपनी। कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी में है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को यहां पर घेरते नजर आएगी। इस बजट सत्र में चाहे आदिवासी कन्या छात्रावासों का मामला हो, या खनिजों में अनियमितता का सवाल हो, फर्जी मुठभेड़ का सवाल हो, किसानों के धान के बोनस का सवाल हो, बिजली की दरों की बात हो, राज्य की जो हमारी कांग्रेस विधायक दल की पूरी ताकत लगेगी भाजपा सरकार को बेनकाब करने में। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क की लड़ाई लड़ती रही है, उस सड़क की लड़ाई को हम सदन तक लेकर जाएंगे, सदन में भाजपा सरकार को घेरेंगे, इस सरकार के द्वारा की जा रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को बेनकाब करेंगे। तो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस ने सड़क की लड़ाई लड़ी है। अब उन मुद्दों को लेकर विधानसभा में वो मुद्दा गुजरेगा। अगर मुख्य मुद्दों की बात कर ली जाए, कांकेर का जो दुष्कर्म का मामला है, उस मुद्दे को लेकर लगातार आपने पदयात्रा की, अब वो विधानसभा में आप उस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। किस तरह से कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में रखेगी? जिन आदिवासी कन्याओं को उनके मां बाप ने इस सरकार पर भरोसा करके कन्या आश्रमों में भेजा था, बात सिर्फ झलियामारी की नहीं है। झलियामारी के साथ आमाडुला में क्या हुआ? आज खबर आ रही है कि आवामोरा में आश्रम अधीक्षक ने फांसी लगा दी। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? और केवल बस्तर ही नहीं, केवल बालोद जिला ही नहीं, ऐसी ही परिस्थितियां मनेंद्रगढ़ में भी सामने आई, ऐसी ही परिस्थितियां सरगुजा में भी हैं। राज्य में भाजपा सरकार में जो अनियमितताएं हैं, गड़बड़ियां हैं, ये कैंसर का रूप धारण कर चुकी है। जो बजट सत्र है, इसमें काम रोको प्रस्ताव में लाया जा रहा है। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे? भाजपा सरकार को बेनकाब करने के लिए हर संभव विधायी उपाय कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री रविंद्र चौबे के नेतृत्व में और कांग्रेस विधायकों के द्वारा उठाया जाएगा। इस सरकार को बेनकाब करने का कोई भी अवसर हम नहीं छोड़ेंगे। इस सरकार को विभिन्न मुद्दों में कांग्रेस के विधायक गण घेरेंगे और इस सरकार की गड़बड़ियों को उजागर करेंगे। तो सरकार की गड़बड़ियों को कांग्रेस उजागर करेगी, वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस विधानसभा में सरकार को घेरते नजर आएगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ आरके गांधी, साधना न्यूज, रायपुर।
और बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र के गांव गिधौरी में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के दो युवकों ने 16